सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बड़ा अद्भुत समय जो पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से आपके बीच में गाइड करके भेजा है कि आप लोगों के बीच में अपनी कलीसिया के लोगों को मैं आज का नया वचन शेयर कर पाऊं। और मेरा विश्वास है कि जो आज आत्मा ने मुझे नया सीक्रेट दिया है, इस सीक्रेट को सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। और जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इस लाइव का टाइटल में लिखा हुआ कि आत्मिक लोगों से संपर्क में रहें, उनके लिंक में रहें, ताकि उनकी जो बरकतें हैं आपके ऊपर भी आने पाए। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो रात को मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया, और वो सीक्रेट जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया मैं आज आपके बीच में वो जरूर शेयर करूंगा। और वो सीक्रेट किसके विषय में? धरती के विषय में। अगर कुछ भी बदलाव करना चाहते हो तो आप किस तरह धरती के ऊपर बदलाव कर सकते हो बिना वचन तोड़े। हालेलुया। और ये मैं वचन के बाद आपको ये सीक्रेट बताऊंगा। और अभी फिलहाल वक्त हो चुका है कि मैं वो वचन आपके बीच में वो शेयर करूं जो आज मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड करके भेजा है। और सबसे पहले हम सब लोग वचन के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी जन, जितने भी लोग जहां कहीं भी आपका ये अद्भुत कलाम सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी में ये वचन बड़ा बदलाव लेके आए, और ये वचन सुनने के बाद ये बदल जाएं और ये 100 गुना फलों को लेकर आए, और ये फल हमेशा इनके बने रहें। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिछले वचन के लिए, आज के वचन के लिए, आने वाले वचन के लिए, सब बातों के लिए अब्राहम, इसहाक, याकूब का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि यहोवा तुम यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में आए हो, और वही यीशु मसीह हमारे लिए मुक्तिदाता और परमेश्वर है जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है, स्वर्ग में जाना है। हम जानते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए, आज की मीटिंग। आमीन। हालेलुया। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, सात तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसके दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अनंत अनंत ही बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह से बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह के मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अनंत ही फुलाऊंगा, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी ये आशा की युग युग की वाचा बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। और सबसे पहले बात कि परमेश्वर ने अब्राहम को
99 यानी कि 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने बोला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरे वचनों के मुताबिक, मेरी विधियों के मुताबिक तुम सिद्ध होकर चलते रहो। और फिर मैं आपसे एक वादा करता हूं, परमेश्वर ने बोला, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जो आपकी पीढ़ी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ऊपर ब्लेसिंग आएगी, आपका वंश बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपकी पीढ़ी में से बहुत से राजा उत्पन्न होंगे, ये मेरा वायदा आपके साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये वादा किया था कि आपके आने वाले बच्चे, जो पीढ़ी होंगी, वो अद्भुत तरीके से बड़ी बरकत हासिल करेगी मेरे द्वारा, मैं उनको बढ़ाऊंगा। और ये वादा सिर्फ अब्राहम क्यों किया गया था? अब्राहम के कारण दूसरे जो आने वाले बच्चे थे वो सब ब्लेस हुए। ये परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद परमेश्वर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अब्राहम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो इतना प्यार करता था कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी मैं प्यार करूंगा, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। एक अब्राहम के कारण आज भी हम ब्लेस हैं। अब्राहम की पीढ़ी में से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ और हाँ, आज हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है, अब्राहम की संतान है। उनकी ब्लेसिंगों के हकदार आज भी हम हैं, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि आपकी पीढ़ी की गिनती बहुत ज्यादा हो जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज भी अपने सेवकों के द्वारा जो वायदे करता है, उसके वादों के कारण, उन्होंने जो परमेश्वर ने जो उनके साथ जो वादे किए, उनके कारण परमेश्वर आपको भी ब्लेस करता है, आपको भी आशीर्वाद देता है, आपकी भी तरक्की होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके अगुओं से जो परमेश्वर ने वायदा किया है, उनकी जो वचन पूरा करने के कारण, उपस्थिति में चलते रहने के कारण, परमेश्वर ने जो अपने अगुवे से, अपने दास से जो वादा किया हुआ है, उसके कारण आज भी परमेश्वर उनके वादे के मुताबिक और लोगों को ब्लेस करता है। लेकिन वो वादे ऐसे नहीं पूरे हो जाते, ऐसे नहीं पूरे हो जाते कि मैं मान लो किसी को जानता नहीं हूं, किसी परमेश्वर के सेवक को जानता नहीं हूं, और वो वायदा उनके ऊपर जो परमेश्वर ने वायदे किए हुए, जो उनके ऊपर मसा ठहराया हुआ है, जो आत्मा का अभिषेक है, जो गिफ्ट है, वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। ऐसे नहीं आएंगे जब तक मैं उनकी बातों को फॉलो नहीं कर लेता, जब तक मैं उनको रियल तरीके से उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है, तब तक उनके साथ जो परमेश्वर ने उनके साथ वायदे किए हुए हैं कि आपके पास ये प्रोफेसियां करने की सामर्थ होगी, आपके पास ये चंगियाई का वरदान होगा, आपके साथ ये बड़े मिरेकल करने के वरदान होंगे, जब तक मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि ये परमेश्वर का जानना है, परमेश्वर ने इनको ठहराया हुआ है, तब तक उनके वादे मेरे ऊपर लागू नहीं होंगे। आज इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए कंफ्यूज है क्योंकि वो इस बात को समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ परिपूर्ण है, हम अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन अगर आप जिस परमेश्वर के सेवक की कदर करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं रियल तरीके से, तभी उनकी प्रार्थनाएं आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं, तभी उनका मसा आपके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ईर्खा से कभी भी, ईर्खा से जिस बंदे से आप ईर्खा करोगे, कितनी मर्जी प्रार्थनाएं करवा लो, वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी, वो मसा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि आपकी पीढ़ियों को भी आशीर्वाद दूंगा आपके कारण। उनकी पीढ़ी में से कौन हुआ? महान योद्धा, महान राजा प्रभु यीशु मसीह। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जो जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे कि आपकी संतान आगे बढ़ती जाएगी, सेम उसी तरह वो वायदे हमारे ऊपर भी लागू हो जाते हैं, जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था। अगर हम अब्राहम को समझे ही ना कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का सेवक हो ही नहीं सकता, ये अब्राहम तो ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ है,
अगर ये बाइबल में अब्राहम लिखा हुआ है, बाकी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि परमेश्वर तुम अब्राहम के परमेश्वर हो, तुम इसहाक के परमेश्वर हो, तुम याकूब के परमेश्वर हो, जब तक उनके मैन ऑफ गॉड को ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो ये परमेश्वर ने जो अब्राहम से वादे किए थे वो हमारे ऊपर लागू कभी नहीं होंगे और उनकी ब्लेसिंग वो हमारे ऊपर कभी नहीं आएगी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है अब्राहम के साथ। अगर हम अब्राहम की पीढ़ी के वारिस होना चाहते हैं और हमें अब्राहम को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये परमेश्वर का जन है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उनका इकलौता बेटा यहोवा परमेश्वर का, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक हम वो ब्लेसिंग को अपने ऊपर नहीं देख सकते। जब तक हम अपने अगुओं के अधीन नहीं हो जाते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम बदल नहीं सकते, हमें आजादी नहीं मिल सकती। कोई भी जन ईर्खा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता परमेश्वर से। जितनी आप ईर्खा करोगे मैन ऑफ गॉड से, लोग परमेश्वर के सेवकों से, वो आपके ऊपर उनके फल कभी नहीं लगेंगे। जो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, उनकी मेहनत, उनकी लगन से उनके साथ वादे किए हुए हैं, वो आपके ऊपर कभी काम नहीं करेंगे। जब परमेश्वर के जन ने जब मुझे मसा किया गया, तब मेरे ऊपर ये प्रकट किया गया। एक मैन ऑफ गॉड ने मेरे घर आके मुझे बोला कि आपके ऊपर परमेश्वर हीलिंग और प्रोफेसी का वरदान दे रहा है, और ना तो आपके द्वारा ये हीलिंग कभी बंद होगी, चिंगाई का काम बंद नहीं होगा, और ना ही तुम प्रोफेसियां करने बंद करोगे, और परमेश्वर आपको आगे और आगे और बढ़ाता चलेगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये तब की बात है जब मुझे मसा किया था, पहली बार मुझे अभिषेक किया गया था मेरे सिर के ऊपर तेल के द्वारा, हाथ रख के द्वारा। अगर मैं अपने मसे की बात करूं तो मैं अपने रूम के अंदर मसा करना हूं, और परमेश्वर का आत्मा ने गाइड किया अभिषेक से भरे हुए एक सेवक को कि जाओ इस जगह चले जाओ, और वहां एक लड़का है, उनको मसा करके आओ। और उसके बाद वो जो उसने प्रोफेसियां मेरे लिए की, वो आज तक काम कर रही हैं। आज तक वो सब कुछ सेम हो रहा है। अगर मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करता कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं प्रोफेसियां कैसे कर सकता हूं, या फिर मेरे द्वारा परमेश्वर हीलिंग कैसे कर सकता है, मैं तो मैं ये बात नहीं मानता, तो वो मसा मेरे ऊपर कभी नहीं ठहरना था। और जैसे वो परमेश्वर का जन मेरे पास आया और उसने बोला कि तुम तैयार हो, और मैंने उसी टाइम बोला कि हाँ मैं तैयार हूं, जो परमेश्वर मेरे से सेवा लेना चाहता है। और आज तक पीछे नहीं हटा। उसके बाद 1 इंच भी मैंने पीछे नहीं हटना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ना हटना, ना मुझे कोई हटा सकता। हाँ, आज आपको मजबूत होने की जरूरत है। परमेश्वर के नबियों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत, सेवकों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए दिन रात प्रार्थनाएं की है। आपको उनके वचनों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। बाइबल ऐसा बोलती है कि मेरे नाम से जो आता है वो दुगने आदर का योग्य है। अगर आप परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड की निंदा करोगे तो आप भूल जाओ कि उनका जो मसा है वो आपके ऊपर काम करेगा। जो यहोवा से नाम से आया उसकी कदर करनी। बस कुछ भी बोले, आपको नहीं अच्छा लग रहा, चुप हो जाओ। बस उनकी बातें आपको नहीं समझ आई, अब चुप हो जाओ, लेकिन आपको बहस ईर्खा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप परमेश्वर के आत्मिक लोगों के साथ सहमत हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी गाइडेंस के नीचे हैं, तो उनके साथ जो परमेश्वर ने वायदे किए थे वो आपके ऊपर लागू होंगे ही होंगे। और बाइबल ऐसा बोलती, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। जब आप मसीह को कट करोगे, अभिषेक को कट करोगे, यीशु मसीह को रिजेक्ट करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो फिर बोल ही देना कि मैं आपको नहीं जानता। जिस तरह पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था
उसने 3 बार इनकार किया और परमेश्वर ने रिटर्न, प्रभु यीशु मसीह ने रिटर्न किया 3 बार कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे प्यार करते। 3 बार उनसे फिर से दोबारा बुलवाया मुंह से। इनकार करने के कारण वो ब्लेसिंग आपकी रुक जाती है। ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए, स्पिरिट के अंदर समझ होनी चाहिए, एक्सेप्ट करने की स्पिरिट होनी चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर के, मैं इस चिन्ह चमत्कार को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी ये कर। प्रार्थनाएं करो, उसी टाइम प्रार्थनाएं करो। जो भी परमेश्वर का आपको काम अच्छा लगा उसके लिए पहले तो तारीफ करो, परमेश्वर थैंक्स करता हूं ये काम परमेश्वर आपके ओर से हुआ है। और उसके बाद देख लेना वो ब्लेसिंग आपके ऊपर भी उतरेगी। मैं सच बोल रहा हूं, उतरेगी, निंदा करने से नहीं उतरेगी। ये आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूं। एक और मैं बाइबल किताब पढ़ रहा हूं, यही किताब उत्पत्ति, उसका 30 और 25 और 25 से लेकर 30 तक पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब याकूब जो अपने मामे के घर में नौकरी करता था, और वहां की ये बात है। और जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान में जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तो जानता है कि मैं तेरे कैसी सेवा की है। लबान ने उसे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझ क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा कि तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे अपने से पहले वह वे कितने थे और अब कितने हो गए। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझको आशीष दी, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। और फिर से यहां पे मैं पढ़ रहा हूं और लिखा हुआ है, लबान ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि याकूब तुम्हारे कारण तुम मेरे घर में मौजूद है, इसीलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। अगर तुम मेरे घर में रुकेगा तो मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे घर को और ज्यादा तरक्की देगा, बढ़ाएगा। लबान ये खुद बोल रहा है, किसको? याकूब को, कि तुम यहां मौजूद हो तो परमेश्वर आपके साथ है और मेरे घर की तरक्की हुई है, मेरे घर में सब कुछ बड़ा है, मुझे भी आशीर्वाद मिला है आपके कारण। परमेश्वर ने आपसे वादा किया हुआ है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, आपसे वादा किया हुआ है कि आप जहां भी जाओगे आप दुगने होते जाओगे। वही कारण है कि तुम मेरे घर में ठहरे हुए, इसीलिए आपके वादे के कारण परमेश्वर मुझे भी बढ़ा रहा है। लबान ने ये मुंह से खुद एक्सेप्ट किया है। यहां पे देख लो, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने सेवकों के वादे के कारण आपको भी ब्लेस करता है। इसलिए आपको आत्मिक अगुवे से हमेशा जुड़े रहना है, जो उनकी गाइडेंस है, जो जहां कहीं भी आपका स्पिरिट अलाउ करता है, जो कोई भी मिनिस्ट्री क्यों ना हो, आप वहां जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि वहां यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। यह ध्यान रखना है। जहां आपकी स्पिरिट आत्मा में बढ़ने में आपको लगता है कि मुझे यहाँ स्पिरिट मेरा और आत्मा में तरक्की कर रहा है, मैं, तो वहां आपको जाना जरूर चाहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसी लोकेशन जहां पे जो वचन से बाहर लोकेशन है, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, जिसे हम बाइबल में शैतान का एरिया बोलते हैं। हालेलुया, इब्लिस बोलते हैं। उनकी लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप डाउन हो जाओगे आत्मा में। और फिर से यहां पे एक और आयत पढ़ूंगा, और ये बाइबल की पहला इतिहास उसका 13
और उसका 13 और 14 पढ़ूंगा। तब दाऊद ने संदूक को अपने ये दाऊदपुर में ना लाया, परंतु ओबेद दोम नाम गत्ती के यहाँ ले आया, और परमेश्वर ने संदूक ओबेद दोम के यहाँ अपने घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेद दोम के घराने पर और जो कुछ उनके साथ था सबको आशीष दी। और देख ली यहाँ पे एक 10 हुक्मा वाला जो बक्सा था, संदूक था, एक व्यक्ति के घर में रखा गया है जिसका नाम ओबेदोम है, और बाइबल बोलती वहां पे भी उनके घराने को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि ये 10 हुक्म परमेश्वर के फेवरेट थे, परमेश्वर इनसे प्यार करता था, और ये बाइबल बोलती उनके घर में रखा गया कदर से, और परमेश्वर ने उनको भी ज्यादा बढ़ाया। परमेश्वर का ये फेवरेट था, इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादे अलग किए, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए आत्मिक लोग हैं उनके साथ जो वादे किए हैं उनकी ब्लेसिंग, उनके फल आपके ऊपर भी लागू होंगे। इसीलिए तो बाइबल बोलती है कि नबियों की प्रतीति करो, उनके आशीर्वाद आपके ऊपर आएंगे, लागू होंगे। ईर्खा करके कभी भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए लड़ रहें। अगर आप और मजबूत होना चाहते हैं, आप अपनी मसीहत में अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो निंदा चुगली से दूर हो जाएं, अपने तरीके से कुछ ना करें, परमेश्वर से पूछें, समझें, फिर आगे बढ़ें। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप तरक्की करोगे, और लोग देखते रह जाएंगे ये सब कुछ बढ़ क्यों रहा है, क्यों परमेश्वर इनको ज्यादा बढ़ा रहा है। अब्राहम के साथ वायदा किया था, उनके वायदे के कारण वो ब्लेसिंग आपके ऊपर भी लगेगी, आप भी दुगने होते जाओगे दिन प्रतिदिन, और कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं पाएगा। क्यों नहीं हिला पाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा कर दिया था, आपकी पीढ़ी अनलिमिटेड होती जाएगी। अगर हम आज ये रिजेक्ट करें, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनको रिजेक्ट करें, तो हम कैसे ये बुद्धि में मान ले कि हमें सब कुछ वो वायदे आज भी हमारे ऊपर लागू हैं? कैसे मान ले? नहीं होगा। ये परमेश्वर जो है, जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ है, ये यीशु मसीह की ये चिन्ह चमत्कार सिर्फ बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ बाइबल के अंदर ही बंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बाहर प्रकट है, उनके काम बाहर भी प्रकट है। वो प्रूफ करता है कि मैं अपने सेवकों के साथ हूं, कृष्ण में करके सबूत देता है कि मैं इनके साथ हूं, ये मेरे चुने हुए लोग हैं। हाँ, इसीलिए तो उसने बोला था कि मेरे से भी बड़े काम करो। उसने ईर्खा नहीं की कि नहीं मेरे से आगे तुम तरक्की क्यों करोगे, उसने बोला कि मेरे से भी बड़े काम करना, मेरे पर विश्वास करो। हालेलुया। इसीलिए लड़ रहो। आत्मा का मैंने पिछले दिनों में बोला था विरोध नहीं करना। जिस मसीह को एक्सेप्ट करोगे, उनके आशीर्वाद, उनके जो वरदान परमेश्वर ने दिए हुए वो आपके ऊपर लागू होंगे होंगे। ये किस तरह आपने उनको एक्सेप्ट करना, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। मैंने देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवकों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आत्मा के वरदान उनके ऊपर भी लागू हुए हैं। लेकिन जो ईर्खा करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सच बोल रहा हूं, ये बड़ा अद्भुत सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूं आज। हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें, और मेरा विश्वास है कि आज आप बदल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। जितना भी लोगों ने आज का ये वचन सुना, इनकी जिंदगी में ये बड़ा बदलाव लेकर आए, और ये बदल जाएं। ये आत्मा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस मसीह को एक्सेप्ट करें, परमेश्वर के सेवकों को एक्सेप्ट करें, ताकि उनके जो वायदे हैं, परमेश्वर ने उन सेवकों से जो वादे किए हुए हैं, उनके वादों के कारण ये लोग भी ब्लेस रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर के सेवकों के साथ जुड़े रहें, आत्मिक लोगों के साथ जुड़े रहें, ताकि ये भी आत्मा में और तरक्की करें और ब्लेस होते रहें यीशु मसीह के सामने, ताकि परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी जिंदगी में देखें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरी प्रार्थना है।
आमीन आमीन। हालेलुया। और मैंने वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताई थी कि जो मुझे कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे सीक्रेट दिया है, वो मैं सीक्रेट अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे जो पवित्र आत्मा ने रात को गाइड किया है, अगर कुछ भी तुम धरती के अंदर बदलाव करना चाहते हो, कुछ भी बदलाव करना चाहते हो, कोई बंदा आपको रॉन्ग लगता है, कोई लड़की रॉन्ग लगती है, कोई स्त्री रॉन्ग लगती है, कोई बुजुर्ग, कुछ भी कहानी धरती में आपको किसी की आपको कुछ भी बात अच्छी नहीं लगती, कोई सिस्टम अच्छा नहीं लगता, कोई दुनियादारी का माहौल आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बंदे अच्छे नहीं लगते, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते, तो आपको परमेश्वर के आगे सिर्फ प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। प्रार्थनाएं करें ऐसे लोगों के लिए जो आपको अच्छे नहीं लगते, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। आपकी प्रार्थनाओं से वो सब कुछ बदल जाएगा जो आप चाहते हो, अगर वो बाइबल के मुताबिक है तो। अगर आप अलग जगह कुछ कर रहे हो, वचन से बाहर कुछ कर रहे हो, तो फिर वो आंसर नहीं आएगा। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप अपने तरीके से धरती में कुछ बदलाव करना चाहते हो, किसी बंदे को चेंज करना चाहते हो, कुछ बंदे का सिस्टम चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने तरीके से करोगे तो वो आप खुद वचन से बाहर चले जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, और ये रात को पवित्र आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया है। अगर आज मुझे कोई बंदा अच्छा नहीं लगता, ये मुझे उसकी कमी लगती है, बुराई दिखती है, तो मुझे उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है। मुझे खुद अपना फोर्स धरती के ऊपर जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है कि ये अपनी सिस्टम चाल ढाल बदल ले। अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर वो बंदा परमेश्वर के मुताबिक हुआ और मैं गलत पाया गया, तो मैं खुद वचन से बाहर चला जाऊंगा। अगर वचन से बाहर गया तो मेरी खुद की ब्लेसिंग रुकेगी। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके उनको बदलना चाहते हो, प्रार्थना करके, और परमेश्वर को अच्छे से पता है कि आप क्या कुछ बदलाव करवाना चाहते हो, वो अपने तरीके से कर देगा। लेकिन अगर आप अपने तरीके से करोगे तो आप खुद वचन से बाहर जा सकते हो। जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ है कि दोष ना लगाओ तो तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाया जाए। हो सकता कि अगला व्यक्ति बिल्कुल सही हो और आप गलत सोच रहे हो, आप उनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हो, लेकिन वो बंदा सही हो। अगर वो आपको सही नहीं लगता तो उनके लिए प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर अपने तरीके से वो बदलेगा। आप वचन से बाहर नहीं जाओगे, वचन को नहीं तोड़ोगे, परमेश्वर खुद ब खुद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मैं सच बोल रहा हूं। मैं इस बात को सुन के और ज्यादा अलर्ट हो गया हूं। अब मुझे लगा कि किसी बंदे का सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहना, अपने मुताबिक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं करना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, परमेश्वर इनको बदल दे। बस शैतान यही चाहता है कि आप लड़ाई करो, उनके साथ लड़ो, फाइट करो, उनको कुछ बोलो, वो आपके बोलो, वचन तोड़ के आप बाहर चले जाओ। शैतान तो ये खुद चाहता है कि आप बहस करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थनाएं करने की जरूरत है और परमेश्वर बदलेगा। जिन लोगों को परमेश्वर की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं है, वो खुद लड़ना चाहते हैं, वो खुद लड़ना चाहते हैं। वो उनको सब लोग तो लगता है कि मैं अपने तरीके से बदल लूंगा, मैं धरती के कायदे कानून अपने तरीके से बदल लूंगा, और खुद वो वचन से बाहर चले जाते हैं। फिर परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर उतना नहीं रह जाता जितना आप सोचते हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं करो। बाइबल बोलती सब बातों के लिए प्रार्थनाएं करो जो आपको लग रहा है कि ये सिस्टम में चेंजेस होनी चाहिए। तो आप वचन से बाहर नहीं जाओगे और परमेश्वर जरूर बदलेगा, अगर आप सही हैं तो। अगर आप उनके खिलाफ हैं, उनके सिस्टम के खिलाफ हैं, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। ये बहुत गहरा भेद है जो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है। शैतान खुद चाहता है कि आप लड़ो, वचन तोड़ो, वचन से बाहर चले जाओ। वो खुद तड़वाना चाहता है, बहस करवाना चाहता है, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या करवाना चाहता है। इसलिए आप लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। कोई बुरा है, कोई चंगा है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, कोई इधर भागता है, कुछ भी होने दो, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। अगर जिनको लगता है ना मैं अपने धरती के अपने तरीके से सिस्टम बदल लूंगा, उनको फिर परमेश्वर की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता, इसलिए वो अपने तरीके से जद्दोजहद करनी शुरू कर देता है। लेकिन जिनको पता है, जिनको परमेश्वर की भलाई के ऊपर
उनको भरोसा है पूरा कि परमेश्वर की सप्लाई मेरे ऊपर है, उनको परमेश्वर की सप्लाई पर पूरा विश्वास है, वो लड़ाई नहीं करेगा, वो ईर्खा नहीं करेगा, वो प्रार्थनाएं करेगा, परमेश्वर इनको चेंज कर, सिस्टम को चेंज कर, मुझे ये बंदा सही नहीं लग रहा। इसीलिए लड़ रहें, प्रार्थनाएं करें, खुद वचन से बाहर ना जाएं, ताकि आप आत्मा में डाउन ना हो जाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मसीह लोग जरूर तरक्की करेंगे आज का वचन सुनने के बाद। वो अपने तरीके से नहीं बल्कि प्रार्थनाओं के द्वारा धरती में बदलाव करेंगे और परमेश्वर उनको जरूर सुनेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थनाएं करते हैं बीमार लोगों के लिए और विश्वास करें कि ये मसा आपके ऊपर काम करेगा, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जितने भी जन जहां कहीं भी ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके ऊपर ये बड़ा हाथ आए यीशु मसीह के साथ, इनकी बीमारियां मुसीबतें इनको छोड़ के जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं, उनके ब्लड के द्वारा ये इनके पाप माफ हो चुके हैं। पवित्र आत्मा इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने, कैंसर, टीबी, मलेरिया सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे, चंगियाई इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको और ज्यादा तरक्की दे। पवित्र आत्मा जी मसीह लोगों को और ज्यादा तरक्की दो, इनके अंदर बुद्धि का वरदान काम करे। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है मिनिस्ट्रियों के लिए, परमेश्वर का आत्मा इन मिनिस्ट्रियों के लिए इनके अंदर अद्भुत तरीके से काम करे। पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना है, पूरे भारत के लिए, इंडिया के लिए, पंजाब के लिए, सब लोकेशन जिलों के लिए मेरी प्रार्थना है। आपका काम और तरक्की करे यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके लोग गिरे ना बल्कि तरक्की करें, परमेश्वर का नाम पूरी दुनिया में फैले। पवित्र आत्मा जी मेरी सब लोगों के लिए प्रार्थना है जी, चिंगाई पाए, छुटकारा पाए, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाती है, स्वर्ग से ब्लेसिंग इनके लिए उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जाओ एंजलो, मैं कमांड करता हूँ इनके घर में बड़ा बदलाव करो, इनके सिर के ऊपर स्वर्ग से ऑयल आए, इनके बड़े मिरेकल करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां से इनको छुटकारा दो, ये चलने पाए, इनके कान खुले यीशु मसीह, जुबान खुले, आंखें खुले, ये कैंसर, टीबी, मलेरिया कोई भी बीमारी को इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन। विश्वास करें आज ये प्रार्थना सुनने के बाद आप जरूर बदल गए हैं और परमेश्वर के आप बड़े हाथ को अपने ऊपर देखेंगे। हालेलुया। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे, मेरा विश्वास है। और फिर से मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ, नए सीक्रेट के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।